नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने एग्रीकल्चर लिटरेचर में सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चलिए शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज ये वीडियो है हमारी हमारे जो साथी हैं सिजेंटा के अधिकारी हैं, यहाँ पे राइस नगर अंदर एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, विवेक जी। और इनके कुछ सवाल थे, कुछ किसान भाइयों के सवाल थे सिजेंटा के प्रोडक्ट के बीच में। भाई इन CPO क्या काम करता है, क्या नया इनका प्रोडक्ट टेक्निकली मारूका सुंडी पे काम करता है, मारूका सुंडी है क्या, तो विशेषकर जो इस पे इन्फॉर्मेशन है और कौन सा स्टिकर डालें हम जो स्टिकर हमें अच्छा रिजल्ट दे। क्योंकि आजकल क्या टेक्निकली और रिजल्टली बात करें तो किसान भाई को 24 घंटों 48 घंटों में रिजल्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो आज उसी के बारे में बात है। तो विवेक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार किसान साथियों, मैं विवेक जाखड़ सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज अपने बात करें मेनली मूंग की क्रॉप के ऊपर, और उसमें भी जो सबसे खतरनाक इंसेक्ट है मारूका सुंडी, उस पर अपने बात करेंगे। क्योंकि बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, थ्रिप्स की है, हरी सुंडी की है, वो फार्मर अपने आप सॉल्व कर लेता है। और फार्मरों को क्या है कि इन चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज भी है। लेकिन मारूका सुंडी पिछली बार अपने अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग के अंदर आई थी। अब की बारी क्या है, जुलाई लास्ट और अगस्त स्टार्टिंग के अंदर इसका स्टार्टिंग स्टेज में अटैक आ गया है। तो पहले तो अपने मारूका सुंडी को जानते हैं कि मारूका सुंडी असल में है क्या। ये सुंडी सबसे पहले तो क्या है, धान के अंदर आती थी और अभी भी धान के अंदर आती है, जिसको अपने पत्ता लपेट सुंडी बोलते हैं। और ये अभी मूंग के अंदर अपने चालू हो गई है। और मूंग के अंदर अगर लास्ट फाड़ के अंदर आई तो फार्मर फिर भी सहन कर लेता है। उसका क्या है, 2 फाड़ तैयार होते हैं जिसमें उसका 4 साढ़े 4 क्विंटल का उत्पादन वो ले लेता है। अब की बार पहली फ्लोरिंग जो मेन होती है उसी के अंदर अटैक शुरू हो गया है। ये क्या करती है, अपनी लार से एक जाड़ा तैयार करती है जो पत्ते और फूल को आपस में लपेट देती है, और ये उसके अंदर रह के उसको फूल को ख़त्म करती रहती है। इसके अंदर लगभग दवाइयाँ फेल हो जाती है। आज मार्केट के अंदर कोई सी भी है, कई फार्मर्स बोलते हैं कि हम सिजेंटा की एम्प्लीगो कर रहे हैं, इसका 350-400 रुपये खर्चा आ रहा है, ये तो काम करेगी। तो हमारा पहले तो यही सजेशन है कि चाहे एम्प्लीगो हो या कोई भी कंपनी का कोई भी टेक्निकल हो, तो उसको मारूका सुंडी के अंदर अप्लाई ना करें। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी कॉस्टिंग भी हो जाएगी और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या है, कंपनी ने 2023 के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था इन CPO के नाम से। ये धान के अंदर पत्ता लपेट और गोब की सुंडी के लिए लेबल क्लेम है, और जो पत्ता लपेट सुंडी है वही अपने मारूका के नाम से जानी जाती है मूंग के अंदर। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। प्लिनाजोलिन ग्रुप का ये टेक्निकल है, और इसके अंदर टेक्निकल आ गया आइसोसाइक्लोसीरम। ठीक है, 80 ml पर 100 लीटर वाटर इसकी डोज है। और इसको यूज़ करने के लिए फार्मर क्या कई बारी जल्दबाजी में अकेले को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट थोड़ा कम भी मिल पाता है। बाकी मारूका सुंडी के अंदर 100% आज तक किसी भी दवाई का कोई रिजल्ट नहीं है। 80 से 90% तक कंट्रोल होती है। वो भी 90% से अपने 100% पे कैसे लेके जा सकते हैं, वो काम करता है अपने इसके साथ में कौन सा स्टिकर यूज कर रहे हैं। स्टिकर मार्केट में आपको 20 कंपनियों का मिल जाएगा, लेकिन जो स्टिकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टिकर है KB बायो ऑर्गेनिक्स का, और बैलेंस स्टिक के नाम से ये स्टिकर आता है। ठीक है, ये सिर्फ स्टिकर ही नहीं है, अगर अपने इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये क्या है, पानी के पीस मेंटेन में भी काम करता है। किसान साथी क्या करते हैं, कई बार पानी की व्यवस्था नहीं होती तो कई बार ट्यूबवेल का पानी ले लेते हैं, कई बार चलते हुए नाली से पानी ले लेते हैं, तो उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो मारूका सुंडी जाड़ा बनाती है ना, ये स्टिकर दवाई को उसके बिल्कुल अंदर तक पहुंचाता है। इसका अपने को बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर दवाई का रिजल्ट अपने को कोई भी दवाई है, अगर उसका रिजल्ट 70% मिलता है तो बैलेंस स्टिक उस रिजल्ट को अपने 90 से 95% तक पहुंचा देती है। इसके बाद किसान साथियों को क्या करना है, ये स्प्रे दोनों की निकालने के बाद में कई बोलते हैं कि इस कीड़े का अटैक वापस आ जाता है। एक्चुअलिटी में वो वापस आता है। तो अपने को क्या करना है, नीम ऑयल लेना है, वो भी 3000 ppm का। ठीक है, उसकी एक स्प्रे जरूर निकालनी है, चाहे वो कॉटन है, कॉटन में तो हम सभी निकालते ही निकालते हैं, मूंग के अंदर निकालनी है। और वो है अपना ऑर्गानिम 3000 ppm का। ये ऑयल बेस्ड नहीं है, नीम ऑयल बहुत आते हैं लेकिन ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ये वाटर बेस्ड है। अपने इसको किसी भी दवाई के साथ, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में मिक्स कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर वाटर डोज है। इससे क्या होगा कि जो ये नीम की कड़वाहट है वो पत्तियों में, फूलों में बरकरार रहेगी। उसकी वजह से अपने खेत के अंदर इंसेक्ट का अटैक बहुत ही कम हो जाएगा। अगर अटैक आता है, जैसे अपने सुंडी का मान के चलते हैं, तो हर हफ्ते मूंगी स्प्रे मांगती है, तो ये उस अटैक को कम से कम 40 से 50% तक आपका कम कर देगा। मतलब अगर आपकी कॉस्टिंग मूंग में 2500 रुपये 3000 रुपये बिका जाती है, तो ये उसकी कॉस्टिंग आपको 2000 रुपये से कम के अंदर ला देगा।
ये हमारे क्या है किसानों के द्वारा ही दी गई जानकारी है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और एक्चुअलिटी में रिजल्ट किसी भी चीज़ का किसान ही बता पाते हैं, और वही चीज़ आज हमको बता रही हैं कि आप तक भी वो बात पहुँचे। अगर कैसे भी करके ये चीज़ें आपके नज़र में या आपके सुनने में नहीं आई है तो एक बार इन चीज़ों का यूज करें और थोड़ा अवेयर रहें। अपने खेत के अंदर मूंगी को डेली संभालते रहें सुबह शाम। और आपको कोई भी समस्या लगे आप रवि जी को या पर्सनली मेरे को भी आप मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह शेयर करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।